अभी जो कल अभी हमने दूसरा ट्रेंड बताया था उज़्मा कारदार साहिबा के हवाले से कि जिस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की है, तो इस वक्त हमें उज़्मा कारदार साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि अभी ये जिस तरह लोग तनकीद कर रहे हैं या जो अपने तासुरात का इजहार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो उसको किस तरह से ले रही हैं, कैसे जवाब दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा साहिबा, हलवा पूरी का नाश्ता तो बहुत मज़े का होगा यकीनी तौर पर, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है आपको काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ रही है कि सभी तनकीद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई असल वजह बताओ हुआ क्या था। मैं तो कहती हूँ कि जी हमारी कोई कौम से सीखे बात का बतंगड़ बनाना किस तरह है। इतने फालतू वेले लोग बैठे हुए ना, इनको काम ही कोई नहीं है इसके अलावा। मकसद है कि आप कोई मुल्क और कौम के लिए कोई काम कर ले आपको इससे फुर्सत मिले झूठ की फैक्ट्री से तो कोई आप काम करेंगे ना। वो हुआ ही उठा कि आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं सोची थी कि मरियम साहिबा सीधे हाउस में चली जाएंगी। वो पीछे से आई हैं, मुझे उन्होंने सलाम किया तो मैंने सर पे जिस बात में उठा के ना, वो हमेशा हाथ मिलाती हैं, गले लगाती हैं, बहुत प्यार करती हैं हम सारों से। तो मुझे वो एकदम से वो ख्याल आया कि वो मैं तो हलवा पूरी खा रही, मेरे तो हाथ में तेल लगा हुआ है। तो उन्होंने भी हाथ से खाके तो अपने कपड़ों पे तेल लगाने के मामला जो उसको पकड़ा है अल्लाह इनको हिदायत दे। और अच्छा उज़्मा कारदार साहिबा, बात तो मरियम साहिबा ने, मेरी जाती ये राय है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया फौरी तौर पर आपका, क्योंकि हम दोस्तों में भी जब ऐसे किसी के हाथ गंदे हों या कोई ऐसा मामला हो तो हम फौरन, इवन जूता लग जाए कपड़ों पे तो वो फौरन पीछे करते हैं, यार पीछे होकर बैठना। अब अपने दोस्तों में भी वो कर रहे होते, उनका रद्दे अमल तो था। मैं कहती हूँ कि मैं तो खुद बचती फिरती हूँ कि जी कोई कपड़ों पे मेरे कोई स्टेन ना लग जाए। हाँ। उन्होंने तो इतना इम्पोर्टेंट दिन था, उन्होंने ओथ लेना था, उनकी इलेक्शन थी, तो मुझे ज्यादा थोड़ा सा, आपको पता है हम लोग इतनी उनसे मोहब्बत करते हैं कि कई दफा ना फिर वो हम लोग थोड़ा सा। लेकिन उज़्मा साहब एक चीज मेरा सवाल ये कि जब उनसे ये हुआ है फौरी रद्द अमल था, आपका अमल भी फौरी था, उनका रद्द अमल भी फौरी था, लेकिन उसके बाद अब ये एक बड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है कि उज़्मा कारदार साहिबा को बाकायदा उन्होंने झटक दिया है तकब्बुराना अंदाज में, और आपका हाथ झटकना और आपको पीछे कर, फिर वो एक ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा आपके खिलाफ चल रही है कि जी यहाँ पर इज्जत थी आपकी साबिका आपकी जमात में और मौजूदा जमात में आपको ये इज्जत मिली है कि आपको तो जो है वो झटका जाता है बाकायदा। बस जी बात सारी ये है कि इनको हजम ही नहीं हुआ कि मुझे मरियम साहिबा इतनी इज्जत देती हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का टिकट ही मुझे दिया है। इनको आग लगी हुई है, इनको तकलीफ ही इस चीज की है, क्योंकि ये मतलब इनको ये समझ नहीं आती है कि आपका काम जो है ना उससे आपकी इज्जत होती है। और आप इस तरह की जो ये लोग गुमराही में पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे लोगों की इज्जतें उछालते हैं, इससे कुछ नहीं मिलता। उज़्मा कारदार जूती की नोक पे इनको रखती है। उज़्मा कारदार ने 2020 से जूती की नोक पे लोगों को रखा हुआ है, यही तो गाली गलौज का नहीं। तो उज़्मा साहिबा वैसे मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है, अब मे भी आप इससे मुत्तफिक हो, ज़्यादा बेहतर ना हो जाता कि जो वीडियो आपने वैसे बाद में एक वजाहत के लिए बनाई और बताया कि भी आप नाश्ता कर रही थी और आप इस तरह से अचानक चलेगी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मरियम साहिबा के साथ बैठ के बना लेती ना बाद में, तो भी करारा जवाब मिल जाना था नाकिदीन को। अब तो वज़ीर आला के लिए मसरूफियत नहीं, आपको बात की समझ नहीं आ रही ना। ये इंसिडेंट हुआ है सुबह 10 बजे, ठीक है, और ये जो इन्होंने तमाशा लगाया है ना शाम को 5 बजे लगाया है। अच्छा नहीं, वो बात ठीक है आपकी, मैं कह रही हूँ तो जब लग गया तो उसके बाद साथ बैठ के एक वीडियो बन जाती या फिर मरियम साहिबा भी बता देती कि भाई हो जाती। उसके बाद हुजूर मैं इस्लामाबाद मोटरवे पे, वो मैंने जो रिकॉर्डिंग कराई है ना वजारती बयान, मैं मोटरवे पे इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई हूँ। ओके, अच्छा चले, अब हमें तो देखे ना, हमें तो इस मुल्क के लिए काम करना है वो, और उनकी भी देखे मसरूफियात क्या थी। उसके बाद वो अपने दफ्तर गई हैं, फिर वो उन्होंने पुलिस स्टेशन का भी विजिट किया है, तो भी तो करने की नहीं करिए, इसी तमाशे में लगे रहना है हमने सारा दिन। सही। उज़्मा कारदार साहिबा, अब दो खवातीन, आप एक आपकी वज़ीर आला हैं, आप खुद MP हैं, आप उसी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, एक ये मामला, तीसरी खातून जो 2 दिन से ट्रेंड कर रही हैं, बल्कि 2 और खवातीन, एक जिन्होंने कैलीग्राफी का एक लिबास पहना जिसको कुछ से कुछ हमारे कुछ लोगों ने समझ लिया, और दूसरा शहरबानो नकवी जो ASP हैं उनका अमल जिस पे अप्रिसिएशन भी बड़ी हो रही है,
पूरे पाकिस्तान की जानिब से, मरीम साहबा ने भी कहा, बाकी लोग भी ये बात कर रहे हैं, ये अब पूरी तरह से ख़वातीन की हुकूमत पंजाब में आने वाली है, चाहे वो पुलिस थाने हो, चाहे वो वजारत आला हो, चाहे वो काबीना हो, तो फिर ख़वातीन राज कर शुरू होने लगा है। देखिए, आप पहले तो इस बात को माने कि जो 50% पॉपुलेशन है उसको आपने कितने एक कमजोर तबका बनाया है पाकिस्तान। बिल्कुल। हमारी औरतों के क्या हालात है, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको इतनी वहाँ पे सिफत उठानी पड़ती है, कोई उनके पे आवाज़ें करता है, वो हरासमेंट का शिकार होती हैं, वो अपने स्कूल कॉलेजेस जॉब्स में नहीं जा सकती हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर कायदे आज़म ने क्या कहा था कि अगर आप अपनी ख़वातीन को अपने साथ लेके चलेंगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमने तो बिल्कुल उनको पिछवाड़े में डाल के, डब्बे में डाल के बंद कर दिया। अब वो वक्त आ गया कि ख़वातीन में बांग्लादेश क्यों हमसे आ गए, क्योंकि वहाँ पे 75% ख़वातीन जो हैं वो मईशत में अपना हिस्सा डालती है, तो हमने तो वो माहौल ही नहीं दिया। तो अब मरियम नवाज साहिबा के आने से एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो एक्सपेक्ट करती है हर औरत, क्योंकि वो खुद भी खातून है और उनको पता है कि ख़वातीन को ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान में तरक्की करनी है, यूथ को भी और ख़वातीन को भी। सही। अच्छा अज़मा साहिबा, मुझे ये भी बताएगा कि हमने वहाँ देखा कि कुछ लोग और तरीके से इसको हवा देने के लिए, बल्कि यहाँ तक कि जो उनसे स्टेटमेंट दिलाया गया उसमें भी बाकायदा एक मौलवी साहब वहाँ बैठे उनसे पूछ रहे हैं कि बताएं आपका किस फ़िक्र से ताल्लुक़ है। तो इस तरह के मौक़ों पर इस तरह की बातें फिर मजहब को बीच में ले आना ये बड़ा खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। आप अगर मजहब को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और कमजोर तबकात को दबाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितनी भी इसकी मजम्मत की जाए तब है। तो मेरे ख्याल में मजहब की बुनियाद पे तफरके डालने और सोसाइटी में ये इस तरह से इंतशार पैदा करना, इसको अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, हर एक का फंडामेंटल राइट है कि आप वो इज्जत के साथ वो ज़िंदगी जिएं, और ये अब हमारा फर्ज है, हमने अपने जो कौम है उनको सबको अपने बुनियादी हकूक़ दिलवाने। सही। अच्छा उस्मा कारदा साहब, एक चीज़ ये है कि अब आपकी हुकूमत आई है, एक तो प्रेस तबका ख़वातीन का है बहुत ज़्यादा, हम ये देख रहे हैं, फिर अक़लियतों के मामलात हैं, वो एक बड़ा एलिमेंट है हमें नज़र आ रहा है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का। क्या प्लान आपकी गवर्नमेंट कर रही है कि कम अज़ कम उन महरूम तबके, पिसे हुए तबके और जो प्रेस तबके उनको उठाया जाए और इक्वल वो जो ट्रीट किया जाए इस सूबे के अंदर? क्या प्लान कर रही है आपकी गवर्नमेंट? बहुत सारे प्लान हैं, हर चीज से फोकस है। आपने कल उनकी स्पीच सुनी थी, एक जो तबका फिक्र और एक हमारा जो कमजोर हमारे जो तबकात हैं उन सबका उन्होंने जिक्र किया। उसमें ख़वातीन भी थे, उसमें बच्चे, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज, यूथ, हर एक का उन्होंने जिक्र किया। और उनको एम्पावर करने का तरीका ये है उनकी हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग से मुराद ये है, अगर आपकी ख़वातीन हैं उनको आप एक सेफ एनवायरनमेंट दें, उनको आप जो माशी तौर पर उसको मजबूत करें, उनकी तालीम पे आप फोकस करें, और इसी तरह से यूथ के जो जॉबलेस कर रहे हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट हो रही चाहिए वेल्थ क्रिएशन के थ्रू। माइनॉरिटीज जो हैं वो उन्होंने कल कहा स्पीच में, वो मेरे सर का ताज हैं, वो उनके लिए देखें हम हर तरीके से उनको उनके जो हकूक दिलवाने के लिए कोशिश रहेंगे और वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो ट्रांसजेंडर्स की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन पे जुल्म होता है, वायलेंस होती है, उनको हमने स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, उनको एजुकेशन दिलवानी है ताकि वो अपने लिए एक इज्जत से रोटी कमा सके। ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है, उनको एक हमने माशरे में मुकाम दिलवाना है सबको। सही। अच्छा अज़मा साहिबा, कल उन्होंने ख़ास तौर पर ये बात कही कि मैं सिर्फ लाहौर की नहीं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। तो दैट मीन्स कि वो जो साउथ पंजाब है या फिर वहाँ की जो ख़वातीन हैं जो भी देहातों में हैं और उस तरीके से कदम तवज्जोही का शिकार है कि उनमें अवेयरनेस की भी कमी है और बड़ी वो ज़ाहिर है कुछ करना भी चाहती हैं तो उस तरीके से कर नहीं पाती हैं, तो इसके लिए तो बड़ा काम करना पड़ेगा, कोई प्रोग्राम जैसे इनिशिएट किए जाएँ। और मरियम नवाज को हम देखेंगे अब उन शहरों में भी जाते हुए। बिल्कुल, साउथ पंजाब पे तो सबसे ज्यादा उनका फोकस होगा, क्योंकि साउथ पंजाब आपको पता है कि ये ख़वातीन जो हमारी देहाती ख़वातीन हैं ये सबसे ज्यादा काम करती हैं, लेकिन ये इनका ना कोई सोशल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन इनको मिलती है,
ना इनको ये इनकी कईयों के तो ID कार्ड भी नहीं बने होते हैं। मतलब उनको खेतों में ये काम करती हैं, ये फैक्ट्रियों में ये काम करती हैं, लेकिन उनको जो है वो एक उनका हिफाजत और उसका जो सही उनको जो वेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। हमारे भट्टे मजदूर की जो ख्वातीन है वो उतनी मेहनत करती हैं, सारी उनकी जो कमाई है वो आदमी के हाथ में चली जाती है। ये बहुत सारी चीजें हमको बदलने वाली हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे हम जिससे वो आगे बढ़ सकें और जिससे वो अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बना सके। तो ये सब पॉलिसी मेकिंग जो है इंशाल्लाह ताला ये अब हमारे ज़हन में है और ये हम करने जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम रहनुमा और मेंबर सूबाई असेंबली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।